हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल सेल्स। हमने शुरू की है दोस्तों टेली कॉलिंग सीरीज। ये सेकेंड वीडियो है। आज हम सेकेंड वीडियो में सीखने वाले हैं कि कॉल डेवलप यानी टेली कॉलिंग करते समय मैं कॉल डेवलप कैसे करूं। दोस्तों, आगे जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। चाणक्य ने जब नंदा को हराने के लिए, नंदा डायनेस्टी को हराने के लिए जब मगध पर आक्रमण किया यानी अटैक किया, तो वो जीत नहीं पा रहा था। उसको सोल्यूशन नहीं मिला था कि मगध को कैसे हराना है। तो वो रात को वेशांतर करके यानी अपना रूप बदल के वो घूमने निकला। एक झोपड़ी के बाहर उसने कुछ आवाज सुनी, तो उसने जब अंदर झांक के देखा तो एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी। बेटे की थाली में गर्मा गर्म रोटी थी और बेटा रोटी को खाने की कोशिश कर रहा था और उसका हाथ जल गया। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, सीधा सेंटर पे अटैक नहीं करते, थोड़ा बाजू बाजू से पहले ठंडी करके खाओ। तो यही है इंपॉर्टेंट। जब हम कॉल डेवलप करते हैं, हमको इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि हमको सीधा सेंटर पे अटैक नहीं करना है। हमको पहले एक प्रीमाइस सेट करना है, माहौल बनाना है, ताकि मेरा जो कॉल है कस्टमर के साथ वो अच्छे से डेवलप हो। दोस्तों, जब हम कॉल डेवलप करने की बात करते हैं रियल एस्टेट में, एवरी लीड इज वेरी वैल्यूएबल। एक लीड मेरा एक क्लोजर हो सकता है, बाद में मुझे रेफरेंस में मिले, और कौन सी लीड क्लोज हो जाए वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो यहाँ पर हमको कॉल डेवलप करना, हमको बहुत प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपका हर कॉल जो आप डेवलप करोगे आज के बाद वो बहुत बेहतर होगा। दैट इज वन थिंग। उसके बाद मैं आपको दो स्ट्रेटेजीज यानी दो प्रोसेस बताऊंगा जो आप फॉलो करिए, जो यूनिवर्सली फॉलो होती है और जिसकी वजह से आपका कोई भी कॉल खराब नहीं होगा, अच्छे से कॉल डेवलप हो जाएगा। ये सेकेंड वीडियो होगा। इसके बाद थर्ड वीडियो पे हम आएंगे, जो होगा कॉल क्लोज कैसे करना है, वो बाद में बनेगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस। कॉल डेवलप अगर हमको करना है तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लिसन, LISTEN, लेकिन इसका फुल फॉर्म हम समझ गए और हमने इंप्लीमेंट कर दिया अपने हर कॉल पे। आपकी एवरी कॉल, आपकी हर कॉल बहुत बेहतर होने वाली है। L फॉर लुक इंटरेस्टेड, यानी हमेशा जब भी क्लाइंट से बात करें, भले वो आपको लगे बजट है नहीं है, छोटे घर में रहता है बड़े घर में रहता है, आप इंटरेस्टेड दिखो उसको। I फॉर इन्वॉल्व योरसेल्फ, वो जो भी बातें कर रहा है उसको अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करिए, उसकी बातों को समझिए। वो बोल रहा है कि अगर मैं 2 BHK देख रहा हूं, तो ये समझने की कोशिश करिए कि वो 2 BHK क्यों देख रहा है। ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, उसके कम्युनिकेशन में, उसकी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आप जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ही ज्यादा इनपुट्स आपको मिलेगा, जो इनपुट्स आपको डील क्लोज करने में हेल्प करने वाले हैं। S फॉर स्टे फोकस्ड। दोस्तों, सेल्स एक ऐसा चीज है जहां पर बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो हमेशा जब भी आप कस्टमर के साथ कॉल पे है, तो कोशिश करिए कि कोई भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपके कॉलर बैठे वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। एक ऐसा माहौल बनाए जहां आप सिर्फ और सिर्फ उस कॉल पे फोकस करें। T फॉर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे CRM है, व्हाट्सएप है, ईमेल मार्केटिंग है, SMS है, अल्टरनेट नंबर से कॉल करना है, उसको क्रिएटिव्स भेजने हैं, सब टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमको करना है। E फॉर एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब होता है कि इट्स अपोजिट ऑफ सिंपथाइज। सिंपथाइज में हम बोलते हैं यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एम्पथाइज में हम कस्टमर को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो कुछ किया है आपके हिसाब से बहुत अच्छा आपने किया है। वॉट एवर यू डन इन लाइफ, आपने बहुत अच्छा अचीव किया, उसको अप्रिशिएट करिए, एम्पथाइज करिए। वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। क्या आज की तारीख में लोग दुखी हैं, पीपल आर वेरी सैड। सो व्हेन यू एम्पथाइज समबडी ना, वो आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और N फॉर नेवर गिव अप। तो आज आपका कॉल अच्छा नहीं गया, डोंट वरी, हम सेल्समैन हैं, कभी बुरा मत मानिए। डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट प्रोफेशनली, कि कहीं ना कहीं मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे शायद मैं फैबिंग नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं बोलते हैं मैं जो है क्लिपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल फॉर्मूला, लिसन, इसको इंप्लीमेंट करिए अपने हर कॉल में। बहुत सिंपल है, राइट। दोस्तों, जब भी हम कॉल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमेशा 2 टेक्निक के ऊपर हमको काम करना है। पहली टेक्निक है क्लिप, CLIP। सी का मतलब होता है कनेक्टिविटी, यानी उस प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट आप बेच रहे हो वहां पर कैसे कैसे आ सकता है और कहां कहां जा सकता है, दैट इज कनेक्टिविटी। L फॉर लोकेशन एडवांटेज। ये लोकेशन आज की तारीख में कैसे डेवलप हुआ है, फ्यूचर में कैसे डेवलप होने वाला है, वहां पर क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स डेवलप हो, या लोकल बॉडीज हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या क्या लेके आने वाला है। ये हो गया उसके डेवलपमेंट फैक्टर्स, इसके ऊपर बात करिए आपको, यानी ये हो गया आपके लोकेशन एडवांटेज। I फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट। वहां पर इस समय जो मुझे मेरे 7 फैक्टर्स होते हैं, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, इंडस्ट्रीज, मेरे कनेक्टिविटी, मेरे एयरपोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, मार्केट प्लेसेस, ये सारे डेवलप है कि नहीं है, वो उनको बताना जरूरी है। और P फॉर प्राइसिंग,
एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल कितना है, वहां पर कितने टावर आ चुके हैं, डेवलपर कौन है, डेवलपर की ब्रांडिंग करिए, डेवलपर की जितनी ब्रांडिंग आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्राइसिंग के ऊपर उसको बताइए कि ये कारपेट एरिया और उसका ये प्राइसिंग मिलने वाला है। सो दैट इज क्लिप, CLIP, इसको जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट मेथड इज फैबिंग। फैबिंग का मतलब हो गया फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। हर प्रॉपर्टी के फीचर्स हैं, हर प्रॉपर्टी के अपने एडवांटेजेस हैं और उसके कस्टमर को बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल सर, ये प्रॉपर्टी जो लैंड पार्सल है पूरा 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपने फीचर बता दिया, लेकिन इसमें 10 टावर आने वाले हैं, इसमें आपका 60,000 स्क्वायर फीट का एक डेडिकेटेड आपका एक क्लब हाउस होगा, उसमें 2 स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए। तो ये उसके फीचर्स हो गए, राइट। ग्राउंड प्लस 3 पोडियम प्लस 40 माले का टावर होगा, दैट इज अ फीचर। इसमें 2 BHK 3 BHK की टाइपोलॉजी है, दैट इज द फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट। एडवांटेज ये है कि ये दिस डेवलपर हैज द रिकॉर्ड कि इन्होंने अपना हर टावर 1 साल पहले डिलीवर किया है। ये डेवलपर के साथ, यानी अगर मैं इस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में बिलीव करता हूं, मैं लेना चाहता हूं, सो दिस इज द एडवांटेज आई एम हैविंग विद दिस डेवलपर। ये जरूर बताइए, हर डेवलपर के पास काफी सारे एडवांटेज है, हर प्रोजेक्ट में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपको निकालना है, चुन के निकालना है, उसी के ऊपर बात करनी है। सो इफ आई टॉक अबाउट ट्राई सिटी डेवलपर, सो ट्राई सिटी बेसिकली हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट देने के लिए फेमस है। पार्किंग्स आर वेरी बिग साइजेस, कारपेट एरिया बहुत बड़ा है, प्राइस टू स्क्वायर फीट रेशियो इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर डेवलपर्स। अगर मैं रुस्तम जी की बात करता हूं तो रुस्तम जी पोस्ट डिलीवरी उनका जो मेंटेनेंस है इट इज वेरी सुपर्ब, यानी बहुत ज्यादा पब्लिक एक्टिविटी वो लोग करवाते हैं, यानी जहां पर सोशल गैदरिंग्स एंड एवरीथिंग वो करवाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दोस्ती रियलिटी का भी पोस्ट डिलीवरी जो मेंटेनेंस है, फेस्टिवल्स खास करके हम बात करते हैं दिवाली, हम बात करते हैं गणपति, हम बात करते हैं दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, हम सारे फेस्टिवल की बात करते हैं। दोस्ती में ये सारे फेस्टिवल बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाते हैं, जहां पर सारे लोगों को, पूरे सोसाइटी के लोगों को कंपलसरी इन्वॉल्व होना होता है, जिसकी वजह से बच्चों को एक बहुत ही फैमिली की तरह एक एनवायरनमेंट मिलता है। दीज आर द एडवांटेजेस। और हम जब बेनिफिट की बात करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ सर, यहाँ पर न्यू टावर लॉन्च है तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्राइस पॉइंट मिलेगा, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर हम सारे के सारे रूम एयर कंडीशन करके दे रहे हैं, या पूरा का पूरा फ्लैट हम कंप्लीटली फर्निश करके दे रहे हैं, या IKEA का फर्निशिंग हम दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम पार्किंग फ्री दे रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरा फ्लोर राइज हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम 5 लाख रुपीज का स्पॉट डिस्काउंट दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्क्रैच कार्ड है, या लॉट ऑफ अदर थिंग्स है ना। ये सारे हो गए बेनिफिट्स हो गए। तो फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट। सो ये हो गई 3 टेक्निक जो मैंने आपको बताई कि एक पहला था लिसन, सेकेंड इज क्लिप एंड थर्ड इज फैब। चलो इसको मिक्स करके अब लेट अस अंडरस्टैंड कि सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉल, लेट अस से मैं बात कर रहा हूं आलम सर से बात कर रहा हूं। आलम सर, अब हाउ आई विल डेवलप माय कॉल। सो आलम सर, इफ यू अलाउ मी, मैं अगले 35 to 40 सेकेंड्स में मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ देना चाहूंगा। तो प्रोजेक्ट सर, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 120 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें देयर विल बी 8 फेजेस। पहला फेज हमने डिलीवर कर दिया है, जिसमें हमने 2000 फ्लैट्स हमने डिलीवर कर दिए हैं, उनका एक डेडिकेटेड एमिनिटी जोन है। अब मेरा फेज 2 लॉन्च हुआ है, जिसमें अभी इस समय हम 4 टावर लेके आ गए हैं, टावर अल्फा, बीटा, थीटा और से जेनिथ लेके आ गए हैं। जिसके अल्फा के लिए मैंने आपको कॉल किया, जिसमें 2 BHK 3 BHK आपने जो मुझे बताया था कि आपकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की और आपकी फैमिली से 4 लोगों की है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये फ्लैट बहुत पसंद आएगा। तो डेवलपर रीजेंसी है, तो रीजेंसी के बारे में बहुत एक जो अच्छी बात यह है कि रीजेंसी कोई भी मार्केट फंडिंग नहीं लेता, जो सारा कुछ पैसा प्रोजेक्ट में लगता है वो सेल्फ फंडिंग है। तो आप अगर रेरा पे जाके चेक करेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं दिखेगा, किसी बैंक का लोन नहीं दिखेगा। दैट इज अ गुड थिंग, यानी आपका प्रोजेक्ट किसी भी स्टेज पे रुकने नहीं वाला, कंटिन्यू इसका काम चलता रहेगा। दैट इज एडवांटेज विद रीजेंसी। सो दिस इज वन थिंग सर। प्राइस पॉइंट की बात करेंगे, 527 स्क्वायर फीट का कारपेट आपको सर 55 लाख में ऑफर हो रहा है। सो मैंने प्राइस पॉइंट पे बात की है। सो दिस इज हाउ द कॉल हैज टू बी डेवलप माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जब कॉल डेवलप करते हो साइमल्टेनियसली आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ी थोड़ी प्रोफाइलिंग भी साइमल्टेनियसली करें, यानी कस्टमर कहाँ रहता है, वेयर ही वर्क्स, उसका टेंटेटिव, उसका इनकम आपको एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं, बट मोटा मोटी आपको जानना जरूरी है कि ये 15 से 20 लाख के ब्रैकेट में आ रहे हैं, 20 से 25 लाख के ब्रैकेट में आ रहे हैं। आपको ये ब्रैकेट समझना बहुत जरूरी है। उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीजें हैं जो उनको बिल्कुल प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए और क्या चीजें जो उनको प्रोजेक्ट के अंदर कंपल्सरी चाहिए। सी फ्रेंड्स, वी आर सेल्स पीपल, हमको सेल करना है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली नीड सेटिस्फैक्शन। तो जब तक आप उसको नीड एनालाइज नहीं करेंगे, उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे, तब तक आपका कॉल डेवलप नहीं हो पाएगा। कॉल डेवलपमेंट के ऊपर और 3-4 इंपॉर्टेंट बातें, ये जितना लंबा चलेगा उतना बेहतर है।
कॉल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही कॉल करेंगे और कल विजिट पे आ जाए। तो व्हाट यू डू इज आपको कॉल डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए कि सर अब मैं आपको प्रोजेक्ट का सारी डिटेल शेयर कर रहा हूं, मैं आपको मेरा नंबर सारी चीजें शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, एवरीथिंग शेयर विद यू। उसके बाद मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा, आपको मैं डिटेल शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप सारी डिटेल को गो थ्रू करिए, उसको समझिए, आपको कहीं पर भी करिए, कनेक्टेड ऑन दैट, अदरवाइज फिर मैं आपको कॉल करूंगा फ्राइडे के दिन ताकि हम सैटरडे के दिन हम विजिट करें हम लोग। सो दिस इज द कॉल डेवलपमेंट पार्ट, जहां पर मैं अब आई एम इंटीग्रेटिंग द क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, और ये सब करते समय यस डेफिनेटली यू हैव टू लुक इंटरेस्टेड। जो लिसन का हमने फॉलो होता है कंटिन्यू को इंप्लीमेंट करना। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोफाइलिंग साइमल्टेनियसली करते रहिए कस्टमर, थोड़ी-थोड़ी बातें उसकी है whether his wife is working, when his spouse is working, ये लोग कहाँ रहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, अपस्केल करना चाहते हैं, या लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं या रेंट पे रहते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये समझिए आप। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यानी इनका फंडिंग, यानी इनका कितना ओसीआर रेडी है इनके पास इस समय, इनके पास कितना खुद का सेल्फ फंड रेडी है, क्या इन्होंने अपना बैंक लोन को कितना मिलने वाला है ये चेक किया है, ये भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। इसके अलावा ये इनको छुट्टी कब होती है, कौन से दिन विजिट के लिए आ सकते हैं और कौन से प्रोजेक्ट में भी देखें। ये हंटिंग के जो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी जो फाइनलाइज करने की स्टेज है, इस पे समय कहा है एकदम इनिशियल स्टेज पे है, या इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी देख रखी है, कुछ प्रॉपर्टी फाइनल स्टेज पे, तो उस हिसाब से फिर आपको अपनी कॉल को मोल्ड करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। आई एम श्योर कि हम सब जब भी टेलीकॉलिंग करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, बट ये करते हैं अर्जेंसी क्रिएशन, बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत जल्दी अर्जेंसी क्रिएट कर जाएंगे तो हाथ जल जाएगा। इसलिए कॉल को अच्छे से डेवलप करिए, बिल्कुल मत भूलिए कि जल्दबाजी में काम नहीं होगा, अच्छे से बात करिए आराम से कस्टमर के साथ। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आप उस लोकेशन के चैंपियन हैं, यानी अगर मैं बात करूं, आप खारगर की बात करें, हम वडाला की बात करें, हम डोंबिवली की बात करें, थाने की बात करें, उसको लगना चाहिए कि आपको थाने के बारे में बहुत सारी चीजें, पूरी डेवलपमेंट आपको मालूम है, आपका अच्छा खासा कंट्रोल है वहां पर। उसको ये भी फील होना चाहिए कि आप काफी सक्सेसफुल हैं, आपने काफी सारे विजिट्स वहां पर करवाए हैं, काफी सारे लोगों से मिले हैं, काफी सारे फ्लैट्स आपने सेल किए हैं, ये भी उसको एक फील आपकी बातों से जाना चाहिए। जहां पर आप उसको एग्जांपल साइड कर सकते हैं कि मिस्टर जोशी को मैंने 3 बीएचके लास्ट वीक ही बुक करवा के दिया था, उनकी रिक्वायरमेंट 1100 स्क्वायर फीट की थी, लेकिन बजट कंसर्न था, तो मैं 900 स्क्वायर फीट उनको फाइनल करवा दी। तो इस तरह की बातें करके आप अच्छे से कॉल डेवलप करिए। ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम इन अ कॉल विद द कस्टमर। अगर आपका कॉल 3 से 4 मिनट से कम है तो आपका कॉल डेवलप नहीं हुआ है, तो ट्राई टू, और एज अ टीम लीडर्स या सेल्स लीडर जो मैं बोलूंगा कि आपकी टीम अगर कॉल करेगी तो कोशिश करेगी कम से कम 5 से 10 मिनट कॉल चलना चाहिए, तभी वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। इसके बाद की वीडियो आएगी हमारी लास्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ट्राई टू स्प्रेड द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू मोटिवेट अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।